अधिवक्ता एवं मानव रक्षा अनुष्ठान के संयोजक आचार्य सत्यनारायण पुरोहित ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दावा किया कि वर्ष 2000 से हम लगातार नागदा खाचरो तहसीलों की गोचर भूमियों की अफरा तफरी के खिलाफ मैदानी और वैधानिक संघर्ष कर रहे हैं। आगामी 26 अक्टूबर को हमारा सत्याग्रह कार्यालय समय में आयुक्त उज्जैन संभाग के कार्यालय पर होगा, क्योंकि पिछले दिनों और विशेषकर 2 अक्टूबर को संतों तथा जनप्रतिनिधियों को दिए गए आश्वासन के अनुरूप शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई भूमाफियाओं के विरुद्ध नहीं की है, जबकि रोजाना इसके प्रमाण पुलिस को शिकायतों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज भी हम जो प्रमाण पत्रकारों को प्रस्तुत करवा रहे हैं, इससे यह आवश्यक है कि नागदा एवं खाचरो तहसीलों में भूमि घोटाले की न्यायिक जांच सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में करवाई जाए। हमारी याचिका में हम शीघ्र ही इन प्रमाणों को प्रस्तुत कर न्यायिक जांच की मांग करेंगे और अपराधियों को, जिन्होंने गौ माता को भूखे मारने तथा दलित, गरीबों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार तक की भूमि पर अवैध कब्जा किया है, उन सबको दंडित किया जाए और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाई जाने की मांग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से भी हमारी याचिका में करेंगे। इस दौरान अभिभाषक जगदीश चंद्र चावड़ा, पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह शेखावत, ग्राम भगतपुरी और परमारखेड़ी के कृषक जिनकी जमीन विवाद करके छिनाई गई है, जिनके पक्ष में 307 का प्रकरण भी दर्ज किया गया है, उन्होंने भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। 2014 लोकहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है अभी, और उसका टाइटल भी हम आपको दे रहे हैं, अभी दे देंगे। वो याचिका में सरकार ने जवाब दिया कि किसी भी शासकीय गोचर भूमि पर श्रवण सिंह शेखावत परिवार का कब्जा नहीं है। अभी पता लग रहा है, अभी बिरलाग्राम थाने में रतलाम की एक महिला ने शिकायत की है कि मुझे 38 लाख रुपए में 19 बीघा ज़मीन बेच दी। अब पता लग रहा है कि वो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी घोषित हो गई। वो हमारी 2014 की पिटीशन में, जो 2000 की पिटीशन में हमने बताया था कि भू अभिलेख आयुक्त मध्य प्रदेश ने जांच कराई 1994-95 में, और कलेक्टर उज्जैन को चिट्ठी लिखी। करीब 13 गाँवों की 100 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन, गोचर ज़मीनें, उन पर इनने कब्जा किया, और ज़्यादातर शेखावत परिवार और उनके सहयोगी लोगों का कब्जा था, जो हमारी हाईकोर्ट की 2000 की याचिका में था, जिसमें 28 सितंबर को सरकार ने कहा कि हम सब तेज़ी से इसको अतिक्रमण हटाएंगे, कब्जा हटाएंगे, और भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि इस ज़मीन पे, गोचर ज़मीन पे किसी का कब्जा फिर से नहीं हो। लेकिन वो होता रहा। फिर मजबूरी में हम सत्याग्रह करते रहे। अभी भगतपुरी के लोग आपको मिलेंगे, जो आदिवासी दलित लोग हैं, वो ज़मीन पे बरसों से खेती कर रहे थे, सरकारी पट्टे उनके नाम हो गए थे, उनको मार पीट के इनने 2006-07 में उन पर कब्जा किया। हमारे साथ इन लोगों ने सत्याग्रह भी किया, कई हमने बार लिख के दिया। फिर हाईकोर्ट में भी मैंने इनका मामला मेरी याचिका में लिया है। रघुवंशी परिवार की जो ज़मीन इनने बेची है उसका भी मामला लिया है, और जितनी भी गोचर ज़मीनें, और हमारी जो याचिका थी 2000 वाली, उसमें एसडीओ खाचरोद पाटीदार थे उस समय। उनने कहा कि साहब भू अभिलेख आयुक्त की रिपोर्ट का तो कब्जा है ही इनका। उसके बाद भी करीब 200 बीघा मेरी याचिका में जवाब उस समय दिया था सरकार का, उस समय का एसडीओ। और अभी के एसडीओ ने कहा कि 1 इंच भी ज़मीन इनके कब्जे में नहीं है। अब ये रिपोर्टें हो रही है, लोग फौजदारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हमसे 38 लाख ले लिया, हमसे इतना पैसा ले लिया। अभी जगदीश चावड़ा भी आपको बताएंगे, इनके पास लोकल जानकारी है। मैं उज्जैन में रहता, यहाँ नागदा में रहता नहीं, तो बाद में जो अभियान चले, मेरा साथी ये कहना है कि सरकार हाई कोर्ट में शपथ पत्र पे झूठ बोल रही है। कागजों में इनने ज़रूर सरकारी घोषित कर दी है, लेकिन जो ज़मीन पे है, वास्तविकता में है, मौके पे जिसको बोलते हैं, आज भी या तो खेती हो रही है, गोचर ज़मीनें गाँव में बची नहीं है, गायें मर रही है। और अखाड़ा परिषद और राष्ट्रीय संत समिति ने 2016 के सिंहस्थ में मुझे गाय गंगा गौरी के संरक्षण के लिए ही आचार्य घोषित किया है। उसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूं, और ये याचिका में भी लड़ूंगा। इसलिए 26 अक्टूबर को हमने कमिश्नर किया कि तुम्हारे अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, मौके पे क्या है, तुम्हारा कोई यकीन नहीं है। तुमने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पे राजस्व, जो आयुक्त है मध्य प्रदेश का राजस्व सचिव है, प्रमुख सचिव राजस्व, उससे लेके कमिश्नर उज्जैन, कलेक्टर उज्जैन, एसपी उज्जैन और एसडीओ नागदा खाचरोद, इनकी तरफ से लिख के दिया गया कि कोई कब्जा नहीं। इनने ज़मीनें भेज दी है, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ हुई है बाकायदा, और रतलाम की महिला ने भी है, और भी कई रजिस्ट्रियाँ हमारे साथी लोग थाने में पेश हो रही है। और 2 अक्टूबर को मेरे सामने सर्किट हाउस पर प्रशासन ने, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया था कि हम जाँच करेंगे। अब वो जाँच में कह रहे हैं कि त्यागी महाराज का आश्रम भी इनका है, ज़मीन में है, और रघुवंशी का मकान भी इनकी ज़मीन में है। ये राजस्थान से आए थे। मैं भारत कॉमर्स की यूनियन का अध्यक्ष रहा हूँ, जिसके सुल्तान सिंह भी भारतीय मजदूर संघ की यूनियन के थे पदाधिकारी।
हमने साथ काम किया है। ये मजदूरी करने आए थे, इनके पिताजी भी ग्रेसिम में मजदूर थे, चौकीदार थे, और इनने विनिमय किया। अखबारों में छप रहा है, मैंने कल पढ़ा कि विनिमय मतलब हमने अदला बदली करी। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रावधान है लैंड रेवेन्यू कोड में, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में, कि सरकार को आवश्यकता हो तो निजी ज़मीन का अदला बदली कर सकती है। लेकिन इनके नाम तो टकरावदा का जो तालाब है, टकरावदा ही है ना वो तालाब भी साहब के नाम है। श्रवण सिंह जी शेखावत साहब के तालाब में भी ठसे हुए हैं, वहाँ भी उनकी जागीर है। ये जो ज़मीन जहाँ अपन बैठे हैं, ये पद्मावती राजे कॉटन मिल की ज़मीनें हुआ करती थी। ये तो सब बेच खोज के खाई रहे हैं, यहाँ मकान बना के दे रहे हैं, सब चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने, राजस्व के सचिव तक ने लिख के दिया कि कोई कब्जा नहीं है, और ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि कोई गोचर ज़मीनें बची नहीं है, बिक गई है। फ्रीडम फाइटर परिवार की ज़मीन बेच दी है, तो गरीबों की ज़मीनें छीन ली है जो वर्षों से सरकारी पट्टे पे खेती करते थे। तो इसकी न्यायिक जांच हो, और इसके हम मांग हाईकोर्ट में भी करेंगे, और अभी मध्य प्रदेश शासन से करने के लिए, और मुख्यमंत्री हमारे कृष्ण गोपाल के वंश के यदुवंशी हमारे छोटे भाई, और यदुवंशी के राज में अगर गोचर ज़मीनें मुक्त नहीं हो तो हे शिप्रा भैया, उनके साथ न्याय करना महाकाल करेंगे, कृष्ण गोपाल करेंगे। मेरा सरकार से कहना है कि तत्काल कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बने, नागदा खाचरोद के सिविल जज उसमें रहें, मेंबर रहें, और मध्य प्रदेश का भू अभिलेख आयुक्त या उसका उपायुक्त और उज्जैन संभाग के कमिश्नर का उपायुक्त उसमें सहयोग करें, उनका प्रेजेंटेशन दें सरकार की तरफ से, जांच हो 3 महीने के अंदर और लोगों को न्याय मिले। हम नहीं तो हाईकोर्ट से ये फैसला कराएंगे। धन्यवाद। कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो सत्यनारायण पुरोहित जी के सानिध्य में काम मैं करता रहता हूँ। वर्तमान में ये स्थिति है कि जो ब्रिज है, जिसके बारे में शासन भी अब हमें बेवकूफ़ बनाने लग गया है। एसडीएम कुछ और बोलता है, एडीएम कुछ और बोलता है, कलेक्टर कुछ और बोलता है। सारी चीज़ मिला के, कुल मिला के ये हो रहा है कि प्रशासन पे इतना दबाव है इस व्यक्ति का, या तो प्रशासन ने उनसे भ्रष्टाचार करा है, या प्रशासन राजनीतिक रूप से उनके दबाव में है। प्रशासन राजनीतिक दबाव में है, इसका मतलब हमारे ज़िले का मुख्यमंत्री महोदय है, उनको भी ये चीज़ मालूम है कि बहुत बड़ा भूमाफिया है और शासन का लाभ ले रहा है, तो शासन से उन्हें मुक्त करें या शासन से उन्हें हटाए। उनका परिवार आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बन रहे हैं, मजदूर संघ में बन रहे हैं, मजदूर संघ के नाम लेके वो केमिकल डिवीज़न में पैसा उगाही कर रहे हैं। तो केमिकल डिवीज़न में ये हालत है, जो मैं बनबना तालाब का पिछली बार मैंने उल्लेख करा था 13 तारीख को, कि बनबना तालाब में जो कॉलोनी बन रही है, जो डूब क्षेत्र की है, कैचमेंट एरिया की है, उससे लगी हुई नहरों के बारे में एक सर्वे हुआ था 2006-7 में, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पीछे जो विशाल मेगा मार्ट है, उसके बारे में भी मैंने करवाया है कार्रवाई, और कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है तोड़ने का, पर वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, वो भी नहर की ज़मीन पे था। वही नहर सेम दुर्गापुरा होते हुए केमिकल डिवीज़न के अंदर होते हुए लेंसेक्स में आई है, लेंसेक्स के बाद वो चंबल नदी में मिली है। तो इतनी भूमि जो थी वो केमिकल डिवीज़न को इन्हीं लोगों ने कब्जा करके अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाई और केमिकल डिवीज़न इंडस्ट्री को बेची, लेंसेक्स को बेची। तो कम से कम 100 से 150 बीघा ज़मीन जो जिसमें नहर निकली थी वो नहर बंद कर दी। नहर बंद करने जब नहर का सीमांकन हुआ तो दयाल सिंह जो प्रहलाद सिंह का लड़का है, उसने नक्शा छीन लिया। जल संसाधन विभाग के जो पीएचई के जो लोग आए थे खाचरोद के और उज्जैन के, उनसे मूल नक्शा छीन लिया। तो मूल नक्शा आज की हालत में पीएचई के पास है नहीं। तो सारी ज़मीन जो है दुर्गापुरा से लगा के वो सारी ज़मीनों पे कब्जा इंडस्ट्री ने कर रखा है। अब इंडस्ट्री की मजबूरी हो गई, इंडस्ट्री सारा खर्चा इनको देती है, पूरे शेखावत परिवार को, और इंडस्ट्री प्रशासन को भी देती है। आज की हालत में इंडस्ट्री ही कब्जेदारी है और इनके थ्रू कब्जा करवा रही है। वही तालाब की हालत है, तालाब में जितनी ज़मीन है उसका कैचमेंट एरिया का नक्शा बना हुआ है। वो नक्शा मैंने सूचना के अधिकार में प्राप्त करा और उसे विशाल मेगामार्ट में लगाया हुआ है। आज की हालत में वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, नीचे की कोर्ट ने उसे तोड़ने का ऑर्डर करा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एडीजे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने भी उसको तोड़ने का ऑर्डर करा है। कुछ नगर पालिका की भूमिका संदिग्ध रही जिसके कारण उसे तोड़ा नहीं गया और उसे मौका अवसर दिया जा रहा है। वैसा ही सेम कंडीशन ये है कि नहरों की ज़मीन और तालाब की ज़मीन पर इनका ही अधिकार है। कोई सामने से जो बिल्डर आ रहा है वो भूमि का केवल मुखौटा है,
मेन भूमिका इस भूमाफिया की है, प्रशासन में सारा काम है। उसी प्रकार राम सिंह शेखावत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने भगतपुरी में 227/2 भूमि सर्वे नंबर पर एक अवैध कॉलोनी काटी है और वो कॉलोनी जो है वो हरिजन व्यक्ति को जो पट्टा अलॉट हुआ था उसी भूमि को क्रय विक्रय करके करी है। इसी प्रकार आदिवासियों की भी ज़मीन है, भगतपुरी से लगा के परमार खेड़ी तक, वहाँ कम से कम 300 बीघा ज़मीन इनके नामे है, छीनी भी है। उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में जाओ आप, तो औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने मोती सिंह को अध्यक्ष बनाया, उद्योग भारती नामक एक संस्था बनाई, जो पूर्व में जो मेहता जी करके एक इंडस्ट्रियल उद्योग विभाग में एक अधिकारी थे, उसको संरक्षक बनाया। उद्योग विभाग में उद्योग भारती नाम से एक संस्था बना के और सारे उद्योग के प्लाट कब्जे कर रखे। वहाँ ईंट चोरी हो रही है। पिछले कुछ 2 साल पहले कोरोना काल में राजेश मेहता के औद्योगिक क्षेत्र की जमीन जो थी, वहाँ पे 2000 ईंट की चोरी करी है और उस पे प्रकरण बना। प्रकरण बनने के बाद वही चोर, ईंट चोर, आज हिंदू संगठन का पदाधिकारी बना पड़ा है। तो वो हिंदू संगठन का पदाधिकारी अब हमारे हिंदू संगठन के जो महाराज हैं उनकी जो प्रताड़ना हो रही है, कूट मार रहे हैं, उनमें नहीं आएगा। तो आज की हालत में इन लोगों ने भारतीय मजदूर संघ, हिंदू संगठन के जितने पदाधिकारी हैं और संघ, जिसको मैं बहुत आदर्श मानता हूँ, मैं भी रहा हूँ, संघ के जितने लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हम हिंदू संगठन जो है, जो हिंदू के महाराज की रक्षा करते हैं और दूसरे मुस्लिम समाज के जितने लोग आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और आज हिंदू संगठन ऐसे भ्रष्ट लोग और बलात्कारी लोग, जिनने कई लोगों का शोषण करा, कई औरतों का शोषण करा है, उनका सहयोग कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ की शासन है, सेंटर में मोदी की सरकार है, गृह मंत्री को भी हमने कई ट्विटर पे और उनके सारी चीज़ें डाली हुई है। तो मेरा एक आम जनता से और इनसे ये अनुरोध है कि बार बार जहाँ भी इन्होंने कब्जा करा है वो अपने अपने थाना क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में आवेदन करें, हर जगह आवेदन करें। कोई इस भूमाफिया की जो भी करतूत है वो सारी सामने लाना जरूरी है। हम भारत के प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको उठाएंगे। और प्रवर्तन निदेशालय और ईडी और सीबीआई जो केंद्र की एजेंसी है, स्थानीय एजेंसी, राज्य आर्थिक अपराध में ऑलरेडी इन पर 2 प्रकरण पंजीबद्ध है। एक ब्रिज का सेतु निगम विरुद्ध सुल्तान सिंह, जिसमें नायन का डैम गया है, उस भूमि पर भी इनका कब्जा है और वो बता रहे हैं मेरी निजी है। उससे संबंधित भी मैंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। उसको लेकर हम ईडी में जाएंगे, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई में जाएंगे। दूसरे और इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ जो है वो केंद्र में ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड है, उसकी जांच करने का अधिकार सीबीआई को और ईडी को है। आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। 1998 तक बीसीआई के मजदूर रहे हैं सारे भाई, और इन्होंने बंद इंडस्ट्री की जो लिक्विडेटर के द्वारा जो इनको भुगतान किया गया था राशि वो भी ली है। तो 98 में मजदूर थे और 2024 में आके अरबपति हो गए, जागीरदार, और 1500 बीघा से भी जमीन अधिक और निकल रही है अभी, और के भी मालिक हैं और विक्रय कर रहे हैं। तो ये आय से अधिक संपत्ति के स्रोत की जांच राज्य शासन को करना थी, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के माध्यम से, वो नहीं कर रही है। इसके लिए हमें मजबूरन प्रवर्तन निदेशालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हवाला है, बेनामी संपत्ति हुई है, कई लोगों का हवाला के माध्यम से जमीनें खरीदी बिक्री भी हुई है, और सीबीआई को ये पूर्ण अधिकार है। अब आते हैं कि 2-3 दिन से कंटिन्यू इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि साहब विनिमय हुआ, राजस्व विभाग भी इनके पक्ष में बोल रहा है कि साहब ये तो त्यागी महाराज का अवैध है। मैंने 20 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था उस आश्रम में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आश्रम बना हुआ है वो शासकीय भूमि पर है, पर 2013 और 14 के बाद ये विनिमय के माध्यम से जो सुल्तान सिंह के नाम और श्रवण सिंह के लड़के भंवर सिंह के नाम कैसे हुई। अब ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज हुआ तो कौन सी जमीन हुई? फिर बोलते हैं बदल के बाद कि भैया मेरा तो दादाजी और ये सब सैनिक थे। तो सैनिक नागदा के यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बने,
वो बने शेखावटी एरिया में, राजस्थान के इलाके में। जमीन वहीं मिलेगी। जमीन जहाँ का मूल निवासी होता है, जहाँ का उसका वेरिफिकेशन होता है। सैनिक में भर्ती होने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मूल निवासी मांगा जाता है, और उस जिला स्तर पर उसकी भर्ती होती है, तो उस जिले के संबंधित रिकॉर्ड वहीं जाएंगे। यहाँ पे जमीन का कोई हवाला नहीं है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और इनके भ्रम में नहीं फंसे, और ये हमारे आंदोलन को ठंडा नहीं कर सकते हैं। मेरा अधिक से अधिक अनुरोध है इस मीडिया के माध्यम से कि सारी जनता खुल के आए। अब इनसे डरने का कोई वो औचित्य नहीं है। अब समय आ गया है कि हम इनका विरोध करें, प्रतिकार करें, अन्यथा हम हाथ पे चूड़ी पहन के बैठेंगे तो ये अब कोई संभव नहीं है, न्याय नहीं मिल सकता। न्याय के लिए न्यायालय तो अपना काम करेगा, किंतु हमें लोगों को जगाना भी पड़ेगा और ये आपत्तियां लाना पड़ेगी। इसी प्रकार कई हमारे पास सर्वे नंबर वगैरह सब है, खसरा है, ये मैंने लगा चुका हूँ राज्य आर्थिक अपराध में भी और सेतु निगम में, ये मैंने उसको दिया है। सुल्तान सिंह का खुद का यहाँ सबका है। उसके अलावा अब यहाँ पर कोरोना काल में रंगोली गार्डन को उन्होंने कोविड सेंटर बनाया। जो होटल अवैध हो उसको कोविड सेंटर नहीं बना सकते। कोविड सेंटर के नाम से लाखों रुपया फंड लिया, सेंट्रल का फंड लिया है। तो कोविड नियम में भारत के प्रधानमंत्री का जो राहत कोष था उसका दुरुपयोग करा है, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच का पूर्ण प्रावधान है उसमें कि, और अब जो जन्मेजय हॉस्पिटल बनाया है वहाँ पे जो है आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। पूरा फंड वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वीप कर रहे हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। कोविड काल में इन्होंने क्या करा है, राकेश यादव करके एसडीएम कार्यालय में जो कलर अपॉइंट हुआ था संविदा आधार पर, वो नगर पालिका में काम करता था, आज भी नगर पालिका में है। उन्होंने दशरथ सिंह पिता नारायण सिंह का एक गरीबी रेखा का कार्ड बनाया। ये गरीबी रेखा का कार्ड है उनका, और ये सूचना के अधिकार में मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। अब वो जो रजिस्टर में पूरे परिवार का गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है, वो रजिस्टर राकेश यादव ने गायब कर दिया। उस रजिस्टर की कोई कॉपी नहीं मिली है और वो गायब है। यहाँ इसका नंबर भी दे रखा है, जावक नंबर, और प्रकरण नंबर भी दे रखा है 313। ये गरीबी रेखा का कार्ड है इनका। तो गरीबों का भी हक खा रहे हैं। अब तो ये गरीब भी हो गए और जागीरदार भी हो गए, दो तरह का काम हो रहा है। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन में इनका मध्याह्न भोजन का एक एनजीओ बना हुआ है, उसके माध्यम से मध्याह्न भोजन में घोटाला करते हैं ये। और इंगोरिया ब्रिज के पीछे जहाँ पर है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में इनका एक मध्याह्न भोजन बनाने का पूरी संस्था चल रही है। उसी प्रकार श्रमिक विद्यालय जो सेंट्रल की स्कीम है उसमें एक बच्चा नहीं पढ़ता है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लाखों रुपए ले रहे हैं, और वो सुल्तान सिंह उसके अध्यक्ष हैं। उसकी जांच होना चाहिए। उसकी जांच भी केंद्र से होना चाहिए। स्टेट, वो केंद्र का फंड है, स्टेट का फंड नहीं है। उसके अलावा इन्होंने एक सोसाइटी बना रखी, ईंट भट्टा निर्माण समिति, ईंट भट्टा मजदूर निर्माण समिति, जिसके अध्यक्ष श्रवण सिंह, उनके परिवार की सारी महिला हैं और उनके यहाँ जो नौकर है उनके हैं। उस ईंट भट्टा समिति के नाम पर खदान ली गई है भगतपुरी में, मिट्टी खोदने की, जिसके में टीकाराम टटावत और इन दोनों परिवार का विवाद हुआ था, और ये कमिश्नर के यहाँ इनकी जांच हुई है। टीकाराम टटावत ने भी उस पर दावा करा था जिंदे रहते हुए, और सुल्तान सिंह ने भी करा। हनुमान शेखावत ने उसी लैंड का उपयोग करते हुए क्रेशर प्लांट बना रखा है। वो अभी क्रेशर में भी, उसमें भी दुरुपयोग है, जमीन आसपास की बेचती है। हनुमान शेखावत ने जो दुराचार करा था, उस दुराचार से संबंधित मैंने समाचार पत्र छापा था, और उस दुराचार में मोहिनी कुंवर, इनकी पत्नी जो है, जिस लड़की का दुराचार हुआ था उसका नाम उस मोहिनी कुंवर के नाम पे जोड़ दिया गया, मूल पत्नी के नाम पे। इसकी समग्र आईडी भी बनी है। ये समग्र आईडी भी है मेरे पास। समग्र आईडी चलो बात ये वाला जच्चा बच्चा कार्ड था,
इसके अंदर भी उल्लेख है इसका। ये जच्चा बच्चा कार्ड जो है ANM बीरिया खेड़ी की श्री अंजुम ने बनाया था। श्री अंजुम बना नहीं रही थी, मरने से पहले मैं उससे मिला था। उसने कहा था मुझ पे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि मैं मानसिक रूप से उसको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गई लेडीज। उस लेडीज को इतना प्रताड़ित करा। आशा कार्यकर्ता के नाम पे सरिता जूनवाल उप स्वास्थ्य केंद्र बीरियाखेड़ी में पदस्थ है। इसने मोहनी कुंवर के नाम पर उसको नाम जोड़ा और उस जो पत्नी थी, जो दूसरी लड़की थी जिससे रेप करा, उसको आज भी भगतपुरी में छिपा के रखा हुआ। और अगर ये सच नहीं है तो उस लड़की को लाके खड़ा कराइए बीच चौराहे पर और बता दे कि उसकी संतान नहीं है। और ये समग्र आईडी में भी ये उल्लेख करा हुआ है। तो मैंने जो भी इसका उल्लेख करा है वो प्रमाणित विध प्रमाण के हम चल रहे हैं। कोई भी प्रमाण चाहिए हम न्यायालय में पेश करने को तैयार हैं। केवल मीडिया के माध्यम से वो मीडिया ट्रायल नहीं करे, न्यायालय को गुमराह नहीं करे, किसी जनता को गुमराह नहीं करे। कोई मीडिया अपना वक्तव्य देगा और छापेगा, किंतु मीडिया से न्याय नहीं मिलेगा। प्रकाशित कर रहे हो वो न्यायपालिका नहीं है। आप अपनी सफाई दे रहे हो, ये गलत है। सफाई दे रहे हो, आ जाओ ना, आप मैदान में आओ कि ये चीज़ें नहीं हुई है। और अगर तुम्हारे पास गोचर नहीं है और तुमने बेची नहीं है, जनता बोल रही है, तो छोड़े उस जमीन को। इसी प्रकार मेरा शासन से अनुरोध है। मैं कई बार मुख्यमंत्री महोदय से बोल चुका हूँ कि इन लोगों का अंत बहुत जरूरी है, अन्यथा आगे जो कार्रवाई में आपको भुगतान करना पड़ेगा, शासन को भी भुगतान करना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। जो संत के साथ घटना हुई है, शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि उसकी उचित न्याय व्यवस्था करें और संत को न्याय दिलाएं। और दूसरा, जो भी गोचर भूमि है उसे इन लोगों से मुक्त कराएं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये नहीं हुआ तो हम आने वाले टाइम में नगर बंद करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम उज्जैन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम भोपाल जाएंगे। और अगर उसके बाद भी एक्शन हुआ तो लास्ट में फिर हम दिल्ली भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलो, नाम बोलो। हमारे जमीन रात में वाई बने, हमारे नगे नहीं पड़वा दी, साफ गन में नगे पड़ी। हमें सब मन गया, हमारा मनक जतरा था जतरा। तो मने हमारे वार्ता काढ़िया, बंदूक एडवी बंदूक थी मारी मारी वार्ता काढ़िया जीरा वाला। फिर टेटर चढ़ाई बना हमारे ऊपर जीरा वाला। फिर मनक ने मारी मारी नगड़िया ने मने कब्जो करियो। कई वीरा बाप री जमीन थी। कई कौन थे ये लोग? ये शेखावत या लक्ष्मण सिंह ने ये था। हमें मुंह कई ओळखो थोड़ी बनान लक्ष्मण ओळखो। लक्ष्मण और का कोई संथल और का हम रात को आया ही ना रहना। सब पूरा जतरा भी दाड़किया था अनारा सब वहाँ आया। ये खट्टा भी कब की बात है यार? अबे यो मने कई 2004 को करीब है। कितने बीघा जमीन थी? 40 दिन 40 ने 3 बीघा। हाँ 43 दरिया किसका कब्जा उसके ऊपर? सब रो कब्जा, सबका कब्जा चार मणिकन्या जैसे सब जमीन। सब जमीन विकन। सब में कौन, मतलब नाम क्या सब? नाम बील ने चमार, लक्ष्मण शेखावत बील चमार। नाम बताओ। हाँ लक्ष्मण शेखावत और जतन शेखावत जी के पास हमारी जमीन है और 2004 में कब्जा करा था। और हमारे पापा, हमारे दादाजी कान्हा जी ये गए थे कब्जा छुड़वाने, नहीं आए थे कब्जा करने। शेखावत जी नहीं है तो कान्हा जी को मारा और खिमा जी को मारा, रूपा जी को मारा, शंकालाल जी को मारा। हमारे भी मारी ये टांका आया। साथ हो गए, वो प्राप्त नहीं है। और ये जो बाई है जितनी भी है सबको मारा पीटी करी। वो लेडीज भी लाए थे किराए से, भाड़े से। उन्होंने इनके ऊपर माम्या लाए तो माम्या ट्रैक्टर चला, वो ट्रैक्टर के इसके अंदर ये शिकायत थी थाने में करी थी शिकायत? थाने में शिकायत करी। पुलिस वाले आए थे वहाँ खेत पे कब्जा देखने, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा कब्जा नहीं है, शेखावत जी की जमीन है, इनके पास ये प्रूफ है। हमको डरा के हम करा। तो अभी चल रहा है मामला, चल रहा है, हमारी तो केस चल रहा है। बाकी हमारा केस तो खचरोद में भी नहीं चल रहा है, उज्जैन में भी नहीं चल रहा है, आगे तक पहुंचे वहाँ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि शब्दों तो इनका दबाव पड़ता है। कोई नहीं सुने। आप कौन समाज से हो? आप? हम चमार समाज से हैं, पूरे बिल आदिवासी हैं। कि यहाँ अनामत नेटू तो लक्ष्मण सिंह और जीतन ये आए हैं। सलमान सिंह का छोरा कि नेटू मार लखांगा बंदूक का ले लेंगे। कहीं तो मैं साहब मेरे सरकार जमीन फंड मिली है, मार्केट में कई आधार है। और नाना नाना बच्चा बच्चे ने ये सब ये लंगड़ा लूला चलना बता। हाँ ठीक है। आप हाँ तो कई करा तो मैं जो कमाई खाई रहा था, धाड़ की मजदूरी करी खाऊंगा कि नहीं, ये सब बंद कर।
कहीं कहा हमारा कब की बात है ये 2004 के साथ अच्छा कहीं हाँ देखो हमने देखो ठीक